यहां तक क्या है, पानी है, ये यहां तक पानी है। तो जब प्रकाश किरण यहां से चलेगी, ध्यान देखो, यहां से प्रकाश किरण चलेगी, यहां तक तो सीधे ऐसे ही चलेगी, चलेगी ना, यहां तक तो सीधे ऐसे चलेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हमारी आपकी बातें हो रही थी प्रकाश के अपवर्तन में, जिसमें हम आपको अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम पढ़ा दिए थे और उसके बाद जो है अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध भी पढ़ा दिया था। और उसके बाद थोड़ी सी हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करनी है। जैसे अपवर्तन जो हम लोगों ने पढ़ा उसका कुछ व्यवहारिक उदाहरण क्या है, इन जनरल हम लोग हमारे आपके जनरल लाइफ में क्या कोई ऐसा उदाहरण है जो अपवर्तन को समझा सके, तो उस पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक, तो क्लास को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था आप लोग को शायद याद होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पिछली क्लास जो है अच्छे से देख करके आए। ठीक, क्या पढ़ा था? अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। ठीक, तो आज अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण यानी कि सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शंस क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, किसी तालाब की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है। भैया जैसे तालाब की जो गहराई है ना, जैसे पानी वानी भरा रहता है, तो जितनी गहराई है ना, हमको रियल में वो गहराई नहीं दिखती है, कम गहराई दिखती है। इसका अगर और कोई उदाहरण हो तो मतलब कैसे समझा जाए, समझने की एग्जांपल यही है। जैसे आप अगर तालाब में मछली आपको दिखाई दे रही हो, कभी आप मछली को पकड़े तो जल्दी से मछली पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भैया क्योंकि आपको लगेगा कि मछली तो ऊपर है, लेकिन मछली रहेगी और नीचे, क्योंकि हमको आपको तालाब की एक्चुअल गहराई नहीं दिखाई देती है। क्यों? इसका कारण अभी बता रहे हैं। हमको आपको तालाब की जो रियल गहराई, जितना गहरा तालाब है उतना गहरा नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है, समझे? जिस कारण क्या होता है, तालाब में भरे पानी में हम लोग मछली जल्दी नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हमको लगता है मछली ऊपर है, हम लोग ऐसे पकड़ लिए, मतलब ऐसे हाथ डाले पकड़ने के, लेकिन मिलती नहीं मछली। तो नीचे मछली कब मिलती है भरे तालाब में, जब आप नीचे से हाथ डालकर पकड़ो तब पाओगे, क्योंकि एक्चुअल मछली रहती है नीचे, हम लोग पकड़ते हैं और ऊपर, तो इसलिए मछली पकड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक गहराई है वो हमको आपको दिखाई नहीं पड़ती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है भैया प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन में क्या, कैसे अपवर्तन जानेंगे? तो अपवर्तन में यही है कि जैसे मान लो कोई भी तालाब है, ठीक, कोई भी तालाब है, ठीक, अब इस तालाब में मान लो यहाँ कहीं पर मछली है, ठीक, मछली को बना करके आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लिया कि ये मछली है, ठीक, ठीक, ये ठहरी मछली आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना। तो अब जैसे मछली है तो ठीक, अब ये मछली है तालाब में, तो जब हम लोग बाहर से देखते हैं, जैसे मान लो बाहर से ऐसे देखे, ठीक, तो मान लो जब प्रकाश की इस पर पड़ेगी तो हमारी आंखों तक जाएगी,
हमारी आंखों तक जब जाएगी, यहां से प्रकाश किरण मान लो यहां से चली, यहां से प्रकाश किरण चलेगी तो यहां तक तो पानी है, यहां तक क्या भैया पानी है, ध्यान देखो यहां तक, एक मिनट, यहां तक क्या है पानी है, ये यहां तक पानी है। तो जब प्रकाश किरण यहां से चलेगी, ध्यान देखो यहां से प्रकाश किरण चलेगी, यहां तक तो सीधे ऐसे ही चलेगी, चलेगी ना, यहां तक तो सीधे ही से चलेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, प्रकाश किरण सघन से कहां जा रही है, रियल में, तो इसका अभिलंब ये होता है, अभिलंब इसका ये है ना, तो क्या होगा अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि अभिलंब से क्या होगी दूर हट जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो जाना था प्रकाश किरणों को कहां पर, ऐसे, लेकिन इनको ये पीछे बढ़ाएंगे, कहां आएगी प्रकाश किरणें, यहां पर। तो सोचो प्रकाश किरण गई यहां से रियल में, लेकिन हमको लग कहां से रहा है, यहां से, तो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ध्यान समझो बात हमारी, कि प्रकाश किरण तो रियल में गई यहां से गई, लेकिन हम मुड़ गए, अब इनको पीछे बढ़ा रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कहां से आ रही है, यहां से जा रही है ना। तो रियल में तो है ये लेवल, लेकिन प्रकाश किरण जा कहां से, हमको लग कहां से जा रही है, यहां से, तो एक्चुअल गहराई तो ये ए वाला पॉइंट है, लेकिन दिख कहां रहा है, बी वाले पॉइंट पर। तो इसलिए मछली हमको जल्दी पकड़ में नहीं आती है, बात समझे, क्यों ऐसा, क्योंकि जो है एक्चुअल गहराई हमको आपको पता नहीं चलती है। हम जब यहां देखते हैं तो लगता तो है कि यही ऊपर है, यही है, हाथ हम यहां मारेंगे लेकिन मछली यहां रहेगी, तो यहां हाथ मारे तुरंत मछली भाग गई, कहां पाओगे, समझे। तो यही क्या है व्यवहारिक इसका एग्जाम्पल पहला हो गया, कि जो तालाब की गहराई है वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, ठीक, क्यों, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा क्या है, बर्तन में रखा अदृश्य सिक्का बर्तन में जल भर देने पर दिखाई देने लगता है। भैया समझिए इसको थोड़ा ध्यान से, जैसे मान लो ये बर्तनवा है, ठीक, अब बर्तन में यहां सिक्का रखा है, कहा, मान लो यहां सिक्का रखा है, ठीक, ये कहा है सिक्का। अब प्रकाश किरण मान लिए कि यहां से चल रही है, ठीक, मान लिया प्रकाश किरण क्या है, यहां से चल रही है ऐसे, और हमारी मान लो कि नेत्र क्या है, यहां पर है, नेत्र मतलब आंख। तो थोड़ा सा ध्यान समझिए बात नहीं, जो हम यहां से डायरेक्टली देखेंगे यहां से, तो यहां से जो है हमको सिक्का नहीं दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा, इसका कारण है, इसका कारण यह है कि जैसे आप एक्चुअल थोड़ा सा समझो, मान लो जैसे ये बॉटल है, अभी तो ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है, आप बाहर से देख लोगे, लेकिन ऐसे बॉटल आपको दे दिया जाए, जैसे मान लो ये वाला बॉटल है, ठीक, अगर इस वाले बॉटल दे दिया जाए तो क्या आप कुछ भी डालोगे इसमें बाहर दिखाई देगा, नहीं, तो आप कैसे देखोगे इसमें आप यहां से देखोगे, इस तरीके से झांक करके देखोगे ना, जब इस तरीके से इसमें देखोगे तो मतलब एक ऐसे एंगल पर आप अपनी नेत्र को रखो कि वो दिखाई ना दे, एक ऐसे एंगल पर रखो कि दिखाई नहीं दे रहा सिक्का, मान लो सिक्का इसमें है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब पानी भर दोगे तो सिक्का दिखाई देने लगेगा, क्या सिक्का ऊपर आ जाएगा, सिक्का ऊपर नहीं है, क्योंकि सिक्का कोई जो है पेड़ की पत्ती तो है नहीं कि तैरने लगेगी, है सिक्का तो सिक्का भाई, सिक्का कहां तैरता है, तो क्यों दिखाई देता है, उसमें है फिजिक्स, फिजिक्स में क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए थोड़ा ध्यान से, हम आपको भी रियलाइज कराते हैं, थोड़ा सा अनुभव कराते हैं। अब जैसे यहां से प्रकाश किरण ऐसे सीधी जा रही थी, तो ये वाली प्रकाश किरण यहां तक नहीं गई, लेकिन इसी में क्या कर दे रहे हैं, इसी में क्या कर दे रहे हैं, सिक्का वही का वही है, ठीक, सिक्का वही का वही है,
अब इसमें क्या भर दे रहे हैं भैया, इसमें भर दे रहे हैं पानी, इसमें क्या भर दे रहे हैं, पानी, जल ना। तो हमारा नेत्र जो है, देखो नेत्र वही बनाएंगे जहां पर नेत्र हमारा था, नेत्र को हटाएंगे नहीं है, जब हटा करके ही सीधे यहाँ के देख लेंगे तो मतलब है क्या निकलेगा, बॉटल में सीधे नहीं झांकना है। ठीक, नेत्र हमारा क्या है, वहीं पर है, देखो वैसे कोशिश कर रहे हैं जहां पर है वहीं बनाने की। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप हमारी बात को थोड़ा सा समझिएगा, इसको थोड़ा सा और इधर बनाते हैं। अब देखो जैसे यहां से सिक्के से प्रकाश किरण चलेगी, चलेगी इसे प्रकाश किरणें, चलेगी ना, तो ये ऐसे सीधे जाना चाहिए, इसको क्या हो गया, ऐसे सीधे जाना चाहिए। अगर ऐसे सीधे निकल जाएगी तब तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारी आंखों में प्रकाश पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन अगर भैया जब पनिया भरा है तो मजाल ही नहीं है कि प्रकाश किरण सीधे चली जाए। जब पानी भरा है तो क्या होगा, नीचे है सघन माध्यम, ऊपर है विरल माध्यम, यहाँ है वायु, यहाँ है जल, तो प्रकाश किरण जल से वायु प्रवेश करेगी, यानी कि सघन से विरल में जब प्रवेश करेगी तो ये ठहरा अभिलंब, ये क्या है अभिलंब, तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी, यानी कि क्या होगा भैया कि प्रकाश किरण क्या होगी, ऐसे मुड़ जाएगी। जहां से ये वायु आई, अभी तक तो पानी भी था, लेकिन यहां से क्या होगी, ऐसे मुड़ जाएगी, क्या होगी, मुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अलग माध्यम हो गया। अब इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसा लगेगी कि प्रकाश किरणें यहां कहीं बिंदु से जा रही हैं। कहां से लगेगी, यहां कहीं। क्या ये प्रकाश किरण लग रही है कि यहां से जा रही हैं, नहीं ना, कहां से लग रही है, ये वाला पॉइंट मान लिया कि यहां से प्रकाश किरणें जा रही हैं, जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, और ऐसा लगेगा सिक्का कहां है, ऊपर, तो सिक्का हमको आपको दिखाई देने लगता है। लेकिन सिक्का नीचे से ऊपर ऊपर नहीं गया है संको, ठीक, सिक्का वही है, बस प्रकाश किरण यहां से जो चल रही थी, पानी भर दिए तो अब आगे जल से वायु में जाने मतलब जाते समय क्या हुई, अपने मार्ग से हटक गई, तो पीछे बाहर है तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से जा रहे हैं, और ये पॉइंट हमको दिख रहा था वहां से, यहां देखेंगे ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है। जब विचलित हो गई प्रकाश किरण तो ऐसा लग रहा था प्रकाश किरण यहां से जा रही, और जो कि ये पॉइंट हमको आपको दिख रहा है, बस बात खत्म। इसलिए क्या होता है, हमको आपको अदृश्य सिक्का भी जल भर देने पर दिखाई देने लगता है। बात समझ में नहीं, बर्तन में रखा अदृश्य सिक्का बर्तन में जल भर देने पर दिखाई देने लगता है, क्यों, क्योंकि कारण यही प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर लिखना होगा तो लिखने उखने का बहुत मैटर है नहीं, बस आप समझ लिए, ये एक लाइन लैंग्वेज लिखा है और ये चित्र बन गया, बस इतना काफी है। और ये होता क्यों है, आप इन जनरल लिख सकते हो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक ना, अपवर्तन के कारण। क्यों अपवर्तन के कारण, क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश कर तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और अपने मार्ग से विचलित होना तो प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक, इसलिए हमको अब क्या होगी, दिखाई देने लगती है। क्लियर, आगे चले, बताइए किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या नहीं ना। अब आगे देखिए, अब यह सीधी क्षण जल में मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। सीधी क्षण क्या होगी, जल में मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा आप लोग इन जनरल प्रैक्टिकल किए होंगे घर पे, आपको हम करके दिखाते हैं। मान लो कि ये क्या है, मान क्या लो ये है स्केल, क्या है स्केल, और ये क्या है बॉटल में पानी। ठीक, और बॉटल में पानी जब है तो इसमें क्या कर रहे हैं हम,
स्केल को डाल दे रहे हैं। ध्यान देखो, यहां तो भी कम क्लियर आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमको तो दिख रहा है। 1 मिनट आप रुकिए, पानी और भरवाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। तो अब देखिए, थोड़ा सा पानी हम लोग ज्यादा डाल दिए हैं। अब इसमें हम लोग स्केल को डालते हैं। आप अगर देखें ध्यान से, जहां पर ये क्या है, पानी है, वहां से जो है स्केल हल्का सा तिरछी दिखाई दे रहा है। हमको दिखाई दे रही, पता नहीं आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही है। इसमें कोई और डाल के, जैसे मान लीजिए व्हाइट व्हाइट है, पानी के ही कलर का, स्केल तो कम क्लियर दिखाई दे रहा है ना। कोई और पेन वगैरह देखते हैं, ठीक, पेन दो एक आध। अब देखो, जैसे मान लो पेन को डालते हैं, ठीक, अब आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर, एकदम क्लियर दिख रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है भैया, बॉटल में पेन डाले हुए हैं, पेन हमको आपको ऐसा लग रही है कि टेढ़ी है। पेन क्या लग रही है, टेढ़ी है, लेकिन क्या पेन टेढ़ी है? नहीं, आप लोग देखे थे ना, पेन टेढ़ी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये है एक पानी जो है, जहां तक पानी वो एक सघन माध्यम, ऊपर है विरल माध्यम। तो इससे प्रकाश किरण जो हमारी आंखों तक आ रही है, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम से होकर के आएगी। सघन माध्यम से होते हुए क्या होगी, विरल माध्यम होकर आएगी। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी कि अविलंब से, यह विलंब होगा, लंबवत, इससे क्या होगी, दूर हट जाएगी। इसलिए क्या होती है कि पानी में रखी सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग इसको चित्र बनाते हैं, ठीक। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान से चित्र को बनाते हैं। बात मत करिएगा, थोड़ा ध्यान समझिए। ठीक, तो ये एक बर्तन बना रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या कर रहे हैं भैया, इसमें भर देते हैं पानी, जो अभी हमने आपको दिखाया। इसमें क्या भर दिए, पानी, ठीक ना। तो अब इसमें भर गया पानी। अब इसमें कोई एक सीधी छड़ को हम लोग रख देते हैं, कोई भी एक सीधी छड़ रख देते हैं। ठीक, एक क्षण इसमें हम लोग रख दिए। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब क्या होगा, जैसे प्रकाश किरण जब यहां से चलेगी, ध्यान देखिएगा, जब प्रकाश किरण यहां से चलेगी, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करते हैं, ऊपर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये अब देखिए थोड़ा ध्यान से, जैसे प्रकाश किरण जब यहां से चलेगी, यहां से प्रकाश किरण चलेगी, ध्यान देखो, तो जब चलेगी प्रकाश किरण, तो पहले नंबर प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना, ध्यान देखिए। और यहां कहीं पर क्या है हमारा, आपका नेत्र है, ठीक। और प्रकाश किरण जब यहां से जाएगी तो क्या होगी, ऐसे विचलित हो जाएगी, होगी या नहीं?
होगी ना। क्यों? क्योंकि ये नीचे क्या है, पानी है, सघन माध्यम, ऊपर क्या है, वायु है, विरल माध्यम। तो ये हो जाएगा, एक अभिलंब का काम करेगा, यहां से क्या होगी, प्रकाश किरणें मुड़ जाएंगी क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। तो भैया जब इनको पिछुआ बढ़ाते हैं, इनको कहां बढ़ाते हैं, पिछुआ। जब पिछुआ बढ़ाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि कहीं यहां से जा रही है। कहां से? कहीं यहां से जा रही है, यानी कि थोड़ा सा और उठे हुए क्षेत्र से, यानी कि ऐसा लगेगा कि ये ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहां से जा रही हैं, इस पॉइंट से जा रही हैं, लेकिन रियल में जा कहां से रही हैं, यहां से। तो हमको लग रहा है कि यहां से जा रही है, तो पेंसिल का, पेंसिल ने सीधी छड़ कहा हुई, टेढ़ी हो गई कि नहीं? ये कहा है, ये हमें सीधी छड़, कहा है सीधी छड़। तो भैया सीधी तो थी, लेकिन प्रकाश किरण जब यहां से चली तो यहां से क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, मुड़ गई। जब मुड़ गई तो पीछे की ओर बढ़ा तो ऐसा लग रहा है कहीं यहां से जा रही है, पीछे की ओर यहां पर मिली बढ़ाने पर तो ऐसा लग रहा है कहीं यहां जा रही है। तो ये क्या हुई, यहां से ऐसा हमने इसको खींचा तो ये ऐसा लग रहा है कि जो सीधी छड़ थी यहां से क्या हो गई है, यहां से सीधी छड़ का है, मुड़ गई है। यहां से कहा भैया मुड़ गई है, ऐसे तो मुड़ गई है तो हमको, आपको क्या होती है, तिरछी दिखाई देती है। इसीलिए क्या होती है, तिरछी दिखाई देती है और कुछ भी रीजन नहीं है। बताइए किसी को दिक्कत? एक बार फिर से समझाते हैं ना। देखो, जब किसी सीधी छड़ को हम किसी ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें पानी भरा हो, ठीक, तो उसको हम जब देखते हैं तो हमको टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि जब प्रकाश किरणें उस सीधी छड़ के एकदम निचले वाले सिरे से चलती है तो वो पानी है सघन माध्यम, और सघन माध्यम से जब बाहर निकलती है तो हमारी आंखों तक आती है वायु। वायु क्या है, विरल माध्यम। तो इस प्रकार इसको सघन और विरल दो प्रकार के माध्यमों का सामना करना पड़ता है। प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तब क्या होता है, सघन से विरल में जाने पर प्रकाश किरण अभिनय विलंब से दूर हट जाती है। दूर हट जाती है तो ये प्रकाश किरणें जो हमारी आंखों तक आती हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ने पर ऐसा लगता है किसी एक पॉइंट से जा रही हैं, किसी एक बिंदु से जा रही हैं, ठीक। तो ये बिंदु ऐसा लगता है कि जो सीधी छड़ है उसी का क्या है, ये कोई बिंदु है, और इसलिए क्या होता है, हमको आपको ये सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। बस मामला फिक्स। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना, चित्र एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? तो बस यही इतना काफी है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन लिख देते हैं थोड़ा सा कुछ लाइनों में। जब प्रकाश किरण, क्या होता है, जब प्रकाश किरण जल से वायु में, वायु मतलब हमारी आंख में, ठीक, प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक। क्यों अविलंब से दूर हट जाती है, इसका रीजन है ना। अविलंब से दूर क्यों हट जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, क्योंकि जल सघन तथा वायु विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक। इन किरणों को क्या करेंगे, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा लगता है कि ये किरणें किसी दूसरे बिंदु से जाती हुई
ऐसा लगता है किसी दूसरे बिंदु से जा रही हैं, ठीक, जा रही हैं, इसलिए जो सीधी क्षण है, क्या, सीधी क्षण टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी या मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक। मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक, क्या होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। बस इतना सा मामला इसमें है, और ये लैंग्वेज तो बस आपके समझने के लिए लिख दिया, और ऐसा कुछ इसमें है नहीं। बताइए किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। तो ये रहा जो है अपवर्तन के कुछ प्रैक्टिकल्स जो हमारे आपके इन जनरल लाइफ में यूज होते हैं। तो बस आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण का पूर्व आंतरिक परावर्तन। वहां पर भी कुछ अजब गजब कारनामे सीखेंगे, जैसे हीरा क्यों चमकता है, ये जानेंगे, हीरा चमकता है तो आखिर क्यों चमकता है, ठीक, ये सभी चीजें सीखेंगे। मिस मत करिए क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।